नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट। आज से हम न्यूज़ के साथ साथ स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कंसेप्ट भी कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगस्त 31 को इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ अनाउंस की गई है। इंडिया की जीडीपी क्वार्टर 1 में 13.5% के रेट से बढ़ी। हालांकि ये ग्रोथ एस्टिमेट से कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर की ग्रोथ जो कि 4.1% थी उससे कहीं ज़्यादा है। सेबी के द्वारा जारी किए गए डाटा से पता चला है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपना एक्सपोजर इक्विटी मार्केट में कम किया है। अगस्त में इन लोकल म्यूचुअल फंड्स ने 1642 करोड़ की इक्विटीज़ बेची हैं। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा मंथ है जिसमें डोमेस्टिक फंड डिप्लॉयमेंट कम हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, एशियन स्टॉक्स लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में $17.56 बिलियन से घटकर $16.58 बिलियन हो। ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, एमसीपीआई ने मैंगलोर बेस्ड बैंकक्रप्ट कंपनी जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स के टेकओवर के लिए फॉर्मल बिड सबमिट कर दी है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल और जिंदाल पॉलीफिल्म, जो कि इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, अभी के लिए फॉर्मल बिड्स सबमिट करने से बच रही हैं। तो आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और इस बिज़नेस की इनिशियल कॉस्ट है 5 करोड़। तो आपने ये अमाउंट अपने किसी दोस्त या फैमिली से लेकर उनको अपने बिज़नेस में हिस्सेदारी दे दी और अब आपका बिज़नेस अच्छा चलने लगा। लेकिन बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए आपको 50 करोड़ की ज़रूरत है। तो इस केस में आती है वेंचर कैपिटल कंपनीज़। लेकिन ये वेंचर कैपिटल कंपनी आपको एक कंपनी बनने के लिए कहेंगी, क्योंकि कंपनी में शेयर खरीदना या बेचना आसान होता है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपका बिज़नेस चल गया और आप उसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं और आपको एक्सपेंड करने के लिए 500 करोड़ की ज़रूरत है। ऐसे में आपको एंजल कंपनीज तो हेल्प कर नहीं पाएंगी। तो अब आती हैं स्टॉक मार्केट, जिसमें आप ये पैसा जनरल पब्लिक से मांगते हो आपकी कंपनी के शेयर्स के बदले। तो शेयर मार्केट एक ऐसा तरीका है जिससे कंपनीज अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देती हैं जनरल पब्लिक को। कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी का एक शेयर इतने रुपए का है, आपको जितने शेयर्स लेने हैं आप ले सकते हैं। इन्वेस्टर का इसमें ये फ़ायदा है कि मान लेते हैं इन्वेस्टर को कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो शेयर मार्केट के थ्रू इन सभी झंझटों में पड़े बिना ही इन बड़ी कंपनीज़ का शेयर होल्डर बन सकता है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही उसके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। कंपनी को जब भी शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसा उठाना होता है तो वो एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसमें वो एक्सप्लेन करती है कि हमारा ये बिज़नेस है, हम ये चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पिछले कुछ सालों का हमारी सेल्स या प्रॉफिट इतना हुआ है और हमारा एक शेयर इस दाम पर बेचेंगे। तो कंपनी जब अपना प्रोस्पेक्टस लाती है और पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर आपने आईपीओ के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो कंपनी के पास पैसे चले जाएंगे और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। लेकिन अब कुछ टाइम बाद आपको आपके पैसे वापस चाहिए तो कंपनी तो आपको पैसे देगी नहीं। तो अब ऐसे में आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक बाज़ार है जहां आप अपने जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। आप रोज़ाना जो मार्केट का उतार चढ़ाव देखते हैं उसमें इन्वेस्टर कंपनी से नहीं बल्कि अपने जैसे ही दूसरे इन्वेस्टर के साथ ही इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर बाय या सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आज आपको डीमार्ट के शेयर्स चाहिए, तो डीमार्ट रोज़ रोज़ तो आईपीओ लाएगा नहीं, लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंज पर किसी और इन्वेस्टर से जो अपने डीमार्ट के शेयर बेचना चाहता है उससे वो शेयर खरीद सकते हैं। इंडिया में हमारे 2 एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं समझता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को समझने में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप फॉलोइंग। जय हिंद।